जय गुरुदेव। जानवरों को मारने की आज्ञा देने वाला, इशारा करने वाला, काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, उसका मांस पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब के सब इस महापाप के बराबर दोषी हैं। एक हत्या में 8 लोग भागीदार होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। जीवन अनमोल है, जो श्वासें निकल गई वापस लौटकर नहीं आएंगी। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है और बराबर देख रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान इधर की तरफ न होकर नीचे इंद्रियों की तरफ है। जटिल कर्म कर्जा को चुकाए बिना रास्ता साफ नहीं होगा और ना प्रकाश दिखाई देगा और ना ही शब्द सुनाई देगा। प्रेम और विरह के साथ 2 आंसू गिराकर भजन पर बैठो तो फूलझड़ी की तरह कर्म झड़ने लगेंगे। उसके बाद भजन में विकास तेजी से होगा। वर्तमान में महात्माओं को, योगी तपस्वियों को, उनके उपदेशों को उड़ा दिया गया। अब खाली झगड़ा फसाद ही रह गया है। जहां जाइए वहां कोई न कोई झगड़ा, कोई न कोई फसाद ही सुनने को मिलता है। जो लोग संविधान बनाते हैं वो खुद ही उसका पालन नहीं करते, उसका उल्लंघन करते हैं और औरों के लिए क्या कहा जाए। चोरी का माल फलेगा फूलेगा नहीं। चोरी का पैसा घर में रखोगे तो घर का भी चला जाएगा। यह चोरी करने वाला समझता है बुराई मत करो, जहां तक हो सके अच्छा ही करो। अच्छा ना कर सको तो बुरा मत करो। अच्छाई करने में कोई बुराई हो जाए तो उसकी क्षमा होती है, भूल चूक की भी क्षमा होती है। जानबूझकर गलती करने की क्षमा नहीं होती। फौज में जो लोग मारे जाते हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है, सब प्रेत हो जाते हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और वे रात्रि में रोते और चिल्लाते हैं। महाभारत की लड़ाई में मारे गए योद्धा आज भी कष्ट भोग रहे हैं। सत्संग एक भट्टी है, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तो सब खोट निकल जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को सत्संग में आते रहने से उसके गलत कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। उनका सबका दर्शन सुरते रोज आती थी जाती थी। कोई रोक टोक, कोई बंधन किसी लोक में किसी तरह के नहीं थे। और वहाँ पर अंधेरा, अंधेरा तो माँ के गर्भ में भी नहीं था। वहाँ पर शरीर जब तैयार हो रहा था, आँख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सुनते थे। माँ के पेट में पूरा ज्ञान था, यानी अज्ञानी नहीं थे। जैसे ही आप बाहर आए सब खत्म। तो तुम रामायण क्या पढ़ते हो? क्या रामायण गीता पढ़ोगे और समझोगे? उसमें लिखा है कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी। अरे यह तो बहुत समय का है। गोस्वामी जी तो अभी 1589 में हुए और वो जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। 9 महीने के बाद जो भी गर्भ से बाहर आया, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा, सब परम पद के अधिकारी। 1-1 लाख वर्ष की आयु जब पूरी हुई तो यह सब सुरतें जिस जगह से आई थी सब वापस हो गई। और इस तरह की न जाने कितनी खेपे सुरतों की यहाँ से वापस चली गई। ये जो लाया
मांग करके, तपस्या करके वो मालिक इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने मांगा, रचना बिना सुरतों के, जीवात्माओं के बगैर सुरतों के रचना हो नहीं सकती, क्योंकि यह सब जड़ है। सूरज चेतन, बिना चेतनता के कुछ हो नहीं सकता। जब राम और कृष्ण आए थे उस समय संत प्रकट नहीं हुए थे। गुप्त संत चुपचाप सृष्टि की संभाल करते रहते हैं, उन्हें कोई जान भी नहीं पाता। अवतारी शक्तियों ने समझाने बुझाने का काम किया, और जब लोग नहीं मानेंगे तो भयंकर नरसंहार करा दिया। प्लेग, मस्तिष्क ज्वर या कोई नई बीमारी यदि मालूम पड़े तो फौरन स्वामी नाम की पत्ती को पीसकर नाक में लगा लो, और पत्ती को कूटकर 1.5 कप पानी में डालकर 3 बार उबाल दो, और छान कर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को पियो। 3 दिन में 9 खुराक पीनी है। जब पियो 20 मिनट तक पीने के बाद रजाई ओढ़कर लेट जाओ। नाक में सुबह शाम महीन पत्ती पीस कर लगा लेना। ऐसी बीमारियों के लिए अचूक औषधि बता रहा हूँ। बनावट से मालिक कभी प्रसन्न नहीं होता। कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो तो हरीज जाएगा। कृपा तो वही होगी जहाँ भाव प्रेम रहेगा। एक भाव जो रहेगा उसी पर कृपा होगी। सत्संग में बैठकर यही सब सुनना चाहिए। प्रेमियों, मेरी 2 बात याद रखना, एक तो शाकाहारी रहना, और दूसरी किसी ऐसे बुद्धिनाशक नशे का सेवन मत करना जो तुम्हारी नजरों से माँ बहन बेटी की पहचान को खत्म कर दे। जानवरों को मारने की आज्ञा देने वाला, इशारा करने वाला, काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, उसका मांस पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब के सब इस महापाप के बराबर दोषी हैं। एक हत्या में 8 लोग भागीदार होते हैं। तुम्हें नामदान मिला है, तुम रात में खाना खाकर लेट जाओ, जब तक नींद ना आए भजन करो। 8 दिन में तुम्हारी आंख खुल जाएगी, जीवात्मा जाग जाएगी। मैं एक बार सड़क से जा रहा था, एक पंजाबी होटल के पास रुका, देखा सरदार जी कुत्ता काट रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी बन जाता है, सब खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कौन पोंछता है? ये बेकार टहलता रहता है। अब ये हो गया कि चाहे जो दे दो, टट्टी पेशाब मसाला लगाकर दे दे बनाकर तो खा जाएंगे। कोई परहेज नहीं रह गया, सब संयम खत्म हो गए। यह है परमार्थ। इसमें अब दुनिया से यानी खेती, दुकान, दफ्तर, बच्चे एवं इधर उधर से ध्यान को 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए हटाकर मन, बुद्धि, चित्त को सूरत के साथ लगाकर और सूरत का सहयोग दीजिए। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। आपका संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परमार्थ भी बन जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से यानी दोनों आंखों के बीच से दरवाजा खोलकर चल दिए, बस चलने वाली बात है। अगर एक कदम भी बढ़ गया तो दूसरा कदम रुकने वाला नहीं। चाल ही ऐसी है जीवात्मा की और काम आपका हो जाएगा। यह गुप्त भेद है। अभी आपको कुछ भी मालूम नहीं कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है। जय गुरुदेव।